नमस्कार दोस्तों, हम आप सबके ओझा जी बिहार वाले। और आज जो है हम पहुंच चुके हैं आईजीएमएस। और आईजीएमएस इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज के आधुनिक समय में जो है बहुत सारे जो है पेशेंट किडनी के जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और किडनी जो है कि शरीर का जो है महत्वपूर्ण पार्ट है, आप सब लोग जानते हैं। और उससे कैसे बचा जाए, तो आज जो है हम पहुंचे हुए हैं। ये सर जो है, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये सर जो है आईजीएमएस में सीनियर जो है डायलिसिस टेक्नीशियन है। तो किडनी का प्रथम बीमारी होते ही जो है लोग डायलिसिस की तरफ जो है, क्रिएटिनिन जब हाई होती है तो आदमी बढ़ जाता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि डायलिसिस क्या है। सर, डायलिसिस जो है पेशेंट को माने किस लेवल पे जो है हम लोग जाते हैं, और डायलिसिस जो है माने उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले नमस्कार जी कुंदन जी। जी नमस्कार। और हम लोग को देखने वाले जो भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है ओझा जी बिहार वाले चैनल में। जी जी, थैंक यू सर। तो सबसे पहले जानना है कि आज के डेट में आपका अभी के समय में किडनी और आपका एक न्यूरो, जी, इस रोग से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रहा बहुत है। उसमें भी आपका किडनी का मरीज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किडनी का मरीज ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि आज के समय में बहुत चीज़ें ऐसा है, जैसे खान पान, और सबसे मोस्ट जो आपका मेन जो मतलब किडनी खराब होने का चीज़ है, आपका ये डायबिटिक हो गया और हाइपरटेंसिव। एबनॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर के कारण और अनकंट्रोल ब्लड शुगर के कारण सबसे ज़्यादा किडनी खराब हो रहा जी। तो सर, डायलिसिस जो हम लोग जो बढ़ते हैं डायलिसिस की तरफ, आप डायलिसिस में जो है पिछले 11-12 साल से जो है अपना व्यक्तिगत जो है उसमें लगे हुए हैं। है। जी जी। आप आईजीएमएस के सीनियर जो है डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन है। तो ऐसा बहुत सारे पेशेंट से जो है आप मिले होंगे, हजारों हजारों की संख्या में। तो सर उसको मतलब जब हम लोग डायलिसिस करते हैं, चाहे मैंने गांव देहात के जो भी मरीज लोग हैं, डायलिसिस मशीन देख के घबराहट फील होती है सर, क्योंकि बहुत सारी मशीन है। हमको गाँव में बताया जाता है कि खून एक तरफ से खिंचाएगा, एक शब्द चक्की सर। चलेगा। तो सर वो सब क्या है प्रोसेस। देखिए, डायलिसिस आपका एक प्रोसेस है एक तरह से, जैसे कि आप अगर कोई पेशेंट का अगर ये किडनी डिटेक्ट हुआ कि बोथ किडनी उसका फेल है। फिर ऐसे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में गया, उसका जो भी हिस्ट्री रहा है कि भाई हायर ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हुआ, या फिर आपका हायर ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण हुआ। तो जो भी कारण है, और एक बार जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में गया, जब डॉक्टर उसको इंडिकेट कर दिए जी ये पेशेंट सीकेडी 5D में है, इसको होल लाइफ डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, तो उसमें पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डायलिसिस एक तरह का एक प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट के पूरे बॉडी का ब्लड एक डायलिसिस मशीन के थ्रू हम लोग निकाल करके, ब्लड को एक साइड से निकाल के प्यूरीफाई करते हैं। जो भी उसके बॉडी में उसका टॉक्सिन रहा है, जो भी गंदगी रहा है, यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम जो भी रहा है, उसको वो लोग जो भी वेस्टेज रहा है उस मशीन के थ्रू, उस ब्लड के थ्रू हम लोग साफ करके एक दो रास्ता बनाते हैं। एक रास्ता से ब्लड ये बॉडी से निकलता है जो भी गंदा है, जी, और दूसरे रास्ते से जो भी फ्रेश है आपका, जो साफ ब्लड है, जो गंदगी निकल के वो बॉडी में जाता है। तो एक तरह का ये एक नॉर्मल प्रोसेस है मैंने डायलिसिस। छानने का काम करता हाँ है, जाली जो है वो हाँ, डायलेजर जस्ट वगैरह लाइक जो। जो हमारा किडनी, हमारे बॉडी में जो किडनी काम करता है, वही चीज़ हम लोग डायलिसिस के माध्यम से करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से। उसमें एक आर्टिफिशियल डायलिजर होता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी होता है। वो आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा, आप हाँ दिखाइएगा। हाँ सर, जो हम जो हाँ क्लिप जो लिया है पेशेंट के हाँ, साथ। उसमें आगे आपको अब दिखाया जाएगा। तो उसमें एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मतलब उसको आप आर्टिफिशियल नेफ्रॉन बोल सकते हैं। नेफ्रॉन जो हमारी किडनी में होता है, नेफ्रॉन का काम होता है कि जो भी ब्लड है, ब्लड को छान के, हमारे बॉडी में नेफ्रॉन का काम है कि ब्लड को प्यूरीफाई करना। तो वही नेफ्रॉन उस आर्टिफिशियल जो किडनी हम लोग बोलते हैं, जिसको डायलिजर, उसमें रहता है। तो उसके थ्रू वो छना करके फ्रेश ब्लड साफ होकर पेशेंट के बॉडी में जाता है। अच्छा सर, महत्वपूर्ण ये पॉइंट जो है, डायलिसिस टेक्नीशियन बहुत सारे हैं। जो अभी स्टूडेंट है उन लोगों का कभी कभी जो है क्वेश्चन हमको आते रहता है कि आप अगर कभी जो है सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन से मिलिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, तो इस मुद्दे पे जरूर बात करिएगा। प्रथम सर, डायलिसिस जो भी टेक्नीशियन है उनको अगर मानिए कि डायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट का, तो बेसिक क्या क्या फोकस उनको रखना चाहिए पेशेंट के रिगार्डिंग जो है, जैसे डायलिसिस करते समय। देखिए, सबसे शुरुआती में क्या हुआ कि अगर डॉक्टर बोल दिए कि इसका डायलिसिस करना है, तो डायलिसिस का 2-3 रास्ता होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरू जो होता है प्रक्रिया, उसमें आपका है कि एक जांघ के पास में, जिसको एक हम लोग का वेन होता है हमारे बॉडी में, फीमोरल वेन बोलते हैं। बॉडी का सबसे लंबा वेन होता है। तो फीमोरल वेन में एक हम लोग ये कैथेटर को इंसर्ट करते हैं।
कैथेटर आपका उस कैथेटर को बोलते हैं फीमोरल कैथेटर, चूँकि इसलिए बोलते हैं फीमोरल क्योंकि वो फीमोरल वेन में उसको डाल रहे हैं। वो लंबा वेन होता है, तो उसमें एक पाइप डाल करके बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और एक दूसरा हम लोग हाथ में लगाते हैं फिस्टुला नीडल, उसके थ्रू ये बॉडी में ब्लड जाता है। तो पहला डायलिसिस में होता है क्या कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। हालाँकि डायलिसिस ऐसा प्रक्रिया है, उसमें मरीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। लेकिन शुरुआती डायलिसिस में क्या है कि पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका क्रेटिनिन लेवल जो है बहुत हाई रहता है, उसका आपका सोडियम कम रहता है, पोटेशियम बढ़ा रहता है, मतलब पूरे बॉडी मतलब में जो भी फ्लूइड रहता है। ब्लड का जो है सर्कुलेशन है या बॉडी का जो भी डायग्राम है सब तितिर-बितिर रहता है, माने सब इधर-उधर रहता है। एक तरह से आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को मतलब कुछ भी हो सकता है, सडन उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसका हार्ट रुक सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को बहुत ध्यान से रखना होता है। तो उसमें क्या बीपी वगैरह भी माने एकदम मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है? रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, रेगुलर अच्छा, आरबीएस पेशेंट को बहुत मॉनिटरिंग। सारे पेशेंट को जो है बेचैनी होने लगता है। जैसे एक बार हम विजिट कर रहे थे एक अस्पताल में जो है, तो वहाँ एक डायलिसिस होते समय जो है पेशेंट का एकदम बेचैनी ठंडा लगने लगा, तो उस कंडीशन में तो ये सब भी आपका एक कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट को ठंडा लगना, बुखार आना, वोमिटिंग होना, पेशेंट का शुगर कम जाना। तो डायलिसिस का पेशेंट का जितना भी डायलिसिस होगा, स्टार्टिंग जितना भी डायलिसिस होगा उसमें कुछ न कुछ नया चीज़ उसको घटते होते रहता है, रहेगा। होते रहेगा, क्योंकि बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के हम लोग जा रहे हैं, एक साइड से निकाल रहे हैं, एक साइड से भेज रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका बॉडी का जो भी आपका है, एसोरेसिस वगैरह जो भी है, वो आपका इम्बैलेंस होगा, तो दिक्कत होगा ही। फीमरल सर लगाने के लिए वहाँ जैसे क्योंकि कैथेटर तो मोटा रहता है, हाँ, हाँ, कैथेटर तो मोटा रहता है। कैथेटर मोटा रहता है तो उसको क्या सून ऑन करके लगाते हैं ना? हम लोग फीमोरल कैथेटर जो डालते हैं फीमोरल वेन के पास, तो उस एरिया में क्या करते हैं कि 2% ये जाइलोकेन, जिसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अच्छा, जाइलोकेन जो हाँ, 2%। 2% लोकल एनेस्थीसिया से हम लोग उस एरिया को सून करते हैं। अच्छा, केवल वो उतना ही पार्ट को जो हाँ, है। वो 10 टू 15 मिनट्स के लिए वो एरिया सुन हो जाता है। अच्छा, तो उस बीच में हम लोग सुन करके उसको इंसर्ट डालते हैं। इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, उसमें एक गाइड वायर होता है। रहे हैं और जो भी टेक्नीशियन लोग हैं वो लोग देखें, और बाकी अगर आपको कुछ ऐसा सवाल है जो करना है सर से डायलिसिस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ जी। सकते हैं और सर से जो है हम बात करके उस पर जो है आप लोग को रूबरू करवाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।